लियो भाइयों और आप लोग की बहनों, हल्की सी फुर्स लग चुकी है कि अबे जाने देगा कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं कूपन दबा के गया था मेituan में। मैं सोचा टेक अवे लूँगा। मेituan ऐप में जो 18 का माल था वो 5.5, हाँ 6 समझ लो, 5.9 में मिल रहा था। मैं खुशी खुशी भाग के चल गया। वो वहाँ पे जाके बंदी बोलती कि नहीं होगा। मैंने फिर ट्रांसलेशन में एक दूसरा बंदा भी आया था जिसको हल्का फुल्का इंग्लिश आता था। वो समझाया कि उन लोगों का सिस्टम में कुछ दिक्कत है। अगर मैं यही वाला कूपन मेituan के अंदर मार के अगर मैं वी चैट के थ्रू मेituan ऐप के अंदर जाके तब मारता तो हो जाता। तो ये दिक्कत है भाई। मतलब अब मतलब टेक्निकली तो मैं समझ गया कि क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन लोगों के वहाँ पे वो कूपन को स्कैन करने का जो सिस्टम है वो वी चैट के थ्रू ही है। तो इन लोगों का जो मैं आपको बोल रहा था ना, सुपर ऐप्स 2-3 बना रखे हैं। एक वी चैट है और एक अली पे है। वी चैट और अली पे दोनों के अंदर आप ये चाइना के जितने सारे ऐप्स हैं सारे उस ऐप के अंदर खोल सकते हैं। ये नहीं है कि बस उसको उस पर क्लिक करने से आप मेituan वाला ऐप खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके ऐप के अंदर ही एक सेक्शन है, टैब है मिनी ऐप्स बोल के, मिनी ऐप्स। तो एक साइड से वेब वर्जन ऐप का उस वी चैट के अंदर ही खुल जाता है। जो अगेन टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो इन लोगों ने किया इसलिए होगा ताकि इन लोगों का सुविधा हो ट्रैक करने में कि एक बंदा दुनिया के सारे मतलब देश के सारे ऐप्स के अंदर क्या क्या कर रहा है। तो वी चैट के अंदर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, बस यहाँ के जितने सारे ऐप्स हैं सब आप कन्वीनियंटली 1 क्लिक से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, अगर आप अपना प्राइवेसी को उतना इम्पोर्टेंट ना माने तो चाइना में हर चीज़ बहुत ही कन्वीनियंट है। अब समझिए ना, जैसे इतने सालों से यूएस राज कर रही है क्रेडिट कार्ड को एक कन्वीनियंट तरीका समझा के लोगों को। तो सभी कोई क्रेडिट कार्ड ले लेके जैसे यूएस में चलता है यूज़ कर रहे थे। फिर आया चाइना ने बोला नहीं, आपका मोनोपोली नहीं चलेगा। वैसे भी क्राइमिया वॉर के बाद ही वर्ल्ड समझ गई थी कि ये जो वीज़ा मास्टर कार्ड का जो मोनोपोली है इससे कभी भी यूएस एक चुटकी में फुद्दी लगा सकता है। तो अन्य में चाइना ने क्या किया, अपने सारे जो बैंकिंग सिस्टम है फ़ोन नंबर से अटैच कर दिया और फ़ोन नंबर को बना दिया इम्पॉर्टेंट। फिर फ़ोन नंबर से होने लगे शायद से स्कैम्स। तो फिर उन्होंने उसका एक ऑल्टरनेटिव क्या निकाला कि एक पर्टिकुलर ऐप के अंदर ही आप सारे ऐप्स खोल पाएंगे। तो अब अगर आपका फ़ोन नंबर हैक भी हो जाए, अनलेस आप चाइना के अंदर हैं, और चाइना के अंदर है तो आप ऑब्वियसली भाई ट्रैक हो रहे हैं। अनलेस आप चाइना के अंदर है वो ऐप आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऐप खोल भी लिया किसी तरीके से तो ऐप के थ्रू जो बाकी ऐप्स हैं, जो आपको बोल रहा था ना ऐप के अंदर जो मिनी ऐप्स खुलते हैं चाइना के अंदर वाले, वो नहीं खुलेंगे। लो समझो। तो चाइना ने अपने आप को तो एटलीस्ट एक डिजिटली आइसोलेटेड लेकिन अपने जनता के लिए बहुत ही कन्वीनियंट तरीका खोज निकाला और क्या कहते हैं, अपने आप को एक एफिशिएंट इकोनॉमी बना लिया। अब देखिए ना, इस देश में एक चमन्नी क्या 25 पैसा भी अगर खर्चा होता है तो सिर्फ सब डिजिटली होता है। सरकार को अगर चेक करना हो कि वो पैसा कहाँ से आया, किसने उठाया, कैसे कमाया, एक बटन पर क्लिक करके कर सकती है। इंडिया में भी सेम चीज़ चल रहा है, लेकिन इंडिया का रिवॉल्यूशन तो अलग ही तरीका का था। सब कोई बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो यूपीआई सिस्टम छापा है वो यूएस का एक प्राइवेट कंपनी का ऐप था, उससे डुप्लीकेट मार के। अरे हाँ समझ गया, उससे डुप्लीकेट मारा है। पहले वो ईमेल सिस्टम वाला भी तो था, ईमेल पेमेंट सिस्टम भी तो एक तरीका का था पेपैल से पहले। लेकिन पेपैल तो अपने आप को एक रिवॉल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी बनाया है ना, इम्प्लीमेंटेशन पे नए नए तरीके ढूंढ के। यूपीआई में भी सेम ही है। एक डेमोक्रेसी में जहाँ पे आपको हर चीज़ में लोगों का ओपिनियन दिखता है, डिफ्रेंशिएशन दिखता है, डिफरेंट मतलब वेरिएशन दिखता है, उस इकोनॉमी में सबको एक साथ जोड़ के जब यूपीआई इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ और मास पे, तो हर एक जन को मतलब सरकार ने ऑब्वियसली पैसा तो खर्चा किया भी है,
लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एटलीस्ट नए जनरेशन ने तो मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन किया होगा। मास इम्प्लीमेंट और अभी एक यूपीआई एपिटोम बन चुका है हम लोगों के देश का। एक ऐसा चीज़ जो हम लोगों ने किया जो फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड में पहली बार। एक और चीज़ मेरे को ये रिसेंटली पता चला कि जो थर्ड जेंडर है, ये इंडिया पहला कंट्री था जिसने अपने वोटर फिर आईडी कार्ड पे डालना शुरू किया। ये सब जो बाकी विदेशी क्या LGBTQ क्या झंडा लेके डोलते हैं कि वो ज़्यादा वोक है, इंडिया उससे पहले था। इंडिया ने अपने आप को मतलब इंडिया ने किया इसलिए ताकि ये फेयर हो, मतलब सब के लिए इक्वल राइट। तो वही है, इंडिया बहुत चीज़ में करता बहुत कुछ है, लेकिन अपने पास वो नहीं है, क्या कहते हैं PR, मतलब पब्लिक रिलेशन का कोई खर्चा देने वाला नहीं है। सरकार तो ऑब्वियसली करती नहीं है, क्योंकि सरकार का हर एक चमन्नी का कोई ना कोई RTI डाल देगा कि ये पैसा सरकार यहाँ पे खर्चा क्यों की, इसलिए सरकार खुद नहीं कर पाती है। विदेश में तो भाई क्या बोलें विदेश बोलते मैं US इन पर्टिकुलर बोल रहा हूँ। US में घूसखोरी भी एक लीगल है, जैसे उसे लॉबिंग कहते हैं। अगर आप किसी एजेंट के तौर पे किसी गवर्नमेंट पार्टी को आप पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसे लॉबिंग कहते हैं, और इंडिया में उसे घूसखोरी। लेकिन वही लॉ के डिफरेंस के कारण बाहर के विदेशी कंट्रीज़ भी अपने आप को हमें गाली देती है, क्योंकि हम लोगों के लॉ के हिसाब से वो घूसखोरी है, तो वो लोग भी धड़ के अपने एटलीस्ट न्यूज़ में पोर्टल पे तो यही चढ़ाते हैं कि ये करप्शन हो गया, ही गॉट कॉट ब्राइबिंग। ये नहीं बोलते हैं कि इससे कई गुना ज़्यादा पैसा वो खुद लॉबिंग के नाम पे देते हैं, जो लिटरली एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी ही है जो इंडिया में होता है। अबे तेरी, चलो यार, मैंने आपको तो वाइब बता दिया, मेरी हल्की सी फुद्दी लगी वो भी बता दिया। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी बचना हो तो कैसे बचना ये भी बता दिया। बाप रे बाप, वाइब निकल। और ये जो अगर आपको ये कूपन वाला तरीका मैं आपको अगेन फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर क्लियर नहीं किया तो, अगर आपको इन सब से बचना हो तो इन लोगों के जो सुपर ऐप्स हैं उनके थ्रू ही कूपन ट्राई करें, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल ऐप खोल के करेंगे तो ये बोल देगा कि या तो आपका फ़ोन नंबर या फिर जो ऐप है जो ऐप में जिस अपने आईडी से रजिस्टर किया है वो WeChat या फिर अलीपे से कनेक्टेड नहीं है, तो वो नहीं रिडीम करने देंगे। तो आप इन लोगों के सुपर ऐप्स के थ्रू ही कोई कूपन ट्राई करें। ऑब्वियसली यार 10-15 दिन के अंदर आप 10-15 दिन के लिए अगर आप इस देश में आएंगे तो कूपन तो आप हो सकता है 1-2 बार ही ट्राई करें। डेली 15 दिन आपको कूपन पहली बात कौन ही देगा, और किसका इतना मतलब हाथ में टाइम होगा कि 22 रुपये के बचाने के लिए। क्योंकि मेरे को 3 युआन का कूपन मिला था, 33 रुपये होते हैं। 33 रुपये घूमते हुए वैसे ही निकल जाते हैं। चाइना बहुत सस्ता है। मैंने बस एक्सपेरिमेंट खातिर बस ट्राई किया था, आपको बता दिया कैसे बचना है वो भी बता दिया।